Hey everyone, this is Ashish Asu and welcome to Math Empire। कल हम लोग कहाँ तक देखे थे सेट के प्रश्न को 23 तक। आज हम कहाँ 24 से देखेंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो एमसीक्यू का क्लास 11th का एमसीक्यूज का हम प्लेलिस्ट बना दिए। उसका पहला वीडियो आया, ये दूसरा है। हम ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज के वीडियो डाल देंगे, ठीक है। आप लोग जाके एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और अपनी तैयारी को एकदम टॉप लेवल तक लेके जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका एग्जाम उतना ही बढ़िया जाएगा। चलो आ जाओ, क्या बोला है नल सेट। नल सेट को हम कितना नाम से जानते हैं विपिन? 3 नाम से। नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, वॉइड सेट। और हम लोग एक जानते हैं नल सेट इज, इसकी जगह पर हम क्या रखें? ऑफ ऑल सेट। सभी सेट का नल सेट क्या होता है? हम जानते हैं कि सभी सेट का एक बेटा बेढंगा होता है और वो बेढंगा बेटा को ही हम क्या कहते हैं? नल सेट। तो बेटा को हम क्या नाम दिए सेट में? सबसेट। तो यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। समझ में आया? आगे देखते हैं। सुपर सेट तो हो नहीं सकता है। पावर सेट, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मेथड ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ अ सेट। सेट को लिखने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं अंकित, ये तुम बताओगे? 2 तरीके हैं। पहला कौन सा? रोस्टर फॉर्म, बिल्डर। तो हम लोग को सेट को लिखने के लिए कितने तरीके हैं? बी। कितने मेथड? बी। 2 मेथड हैं। आगे देखते हैं। इसका पहला अगर तुमसे पूछ दे तो एक रोस्टर होता है। रोस्टर का एक और नाम हम बताते हैं टेबुलर। टेबुलर। और एक दूसरा का नाम होता है सेट बिल्डर। तुम लोग को ऐसा ना लगे कि ये तीनों अलग अलग हैं, ये सब दोनों एक ही है, अलग अलग नाम दिया है, निक नाम दे दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट का कौन सा एग्जाम्पल है? नल सेट जैसे बोल दिया, हम लोग के पास एलिमेंट कितने होने चाहिए? 0। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। क्या ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7। डिविजिबल बाय 2, तो ये सब में से डिविजिबल 2 से कौन होगा? कोई नहीं। इसका मतलब ये सेट कैसा होगा? खाली सेट। तो यही तो पूछा है कि खाली सेट कौन सा है? पहला नंबर। आगे देखते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6 चलते रहा। ये तो कहाँ है? इसके पास तो एलिमेंट भरा पड़ा है। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इंटरसेक्शन कहने का मतलब होता है क्या? कॉमन। क्या? कॉमन। यानी कि इसको लिखेंगे तो ये इंटरसेक्शन बी। 2, 3, 4 और 4, 6, 8 में कॉमन क्या आ गया? 4। तो इसके पास एक एलिमेंट है ना। हम लोग के पास तो बिना एलिमेंट का पूछा था। एक्स की जगह नेचुरल नंबर रखना है और एक्स की जगह क्या रखें कि 6 आएगा। एक्स की जगह तो तुम बोलोगे 1 रखना पड़ेगा, तो इसके पास एक्स की जगह क्या आएगा? 1 आएगा। यानी इसके पास कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है। लेकिन हम लोग को बिना एलिमेंट वाला चाहिए, और बिना एलिमेंट वाला कौन है? ये है। ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड कभी भी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, इसका मतलब वो खाली सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट जैसे बोला है समझ गए कि उसके पास एलिमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इवन प्राइम नंबर। इवन और प्राइम, प्राइम नंबर होते क्या है पता है? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7। प्राइम नंबर के बारे में नहीं जान रहे हो तो हल्का सा हम बता देते हैं, हल्का सा जान लो। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर ही, 2 फैक्टर से ज्यादा ना, 2 फैक्टर से कम ना। पहला फैक्टर 1 हो, पहला फैक्टर 1 ही हो, 1 के अलावा कुछ नहीं हो, और दूसरा फैक्टर स्वयं हो। क्या हो? स्वयं। जैसे कि हम 3 लिए तो 3 के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होते हैं और एक 3 ही होते हैं। 2 के पहला फैक्टर 1 ही होते हैं, 2 ही होते हैं। उसी तरह प्राइम नंबर 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 11 होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, प्राइम नंबर, जितने प्राइम नंबर हैं सभी ऑड प्राइम नंबर है। एक ही बंदा है जो इवन है, 2 एक ऐसा बंदा है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो यहां हम लोग से क्या बोला है?
इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर एक ही तो है, तो ये नल सेट कहाँ हुआ, ये तो खत्म हो गया। x इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। बालक बालक इसको पढ़ो, 2 से बड़ा प्राइम नंबर जो होते हैं वो इवन होते हैं कि ऑड होते हैं? ऑड होते हैं। क्या होते हैं? ऑड होते हैं। तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर क्या इवन कभी हो सकता है क्या? यानी यही सेट खाली सेट है, यही सेट क्या है? खाली है। ऑप्शन नंबर ए। यहां आप देखोगे एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर 1 2 होते हैं, तो इसके पास तो 2 आ जाएगा। x इज रियल नंबर, यहां रियल रखेंगे तो देखो क्या क्या रख सकते हो, x स्क्वायर, ये +2 उधर जाएगा तो -2 उधर जाएगा तो +2 आएगा, तो x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है? प्लस माइनस √2 आ सकता है। प्लस भी √2 रियल है तो ले लेंगे, माइनस भी √2 रियल है, तो इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 2 एलिमेंट। रियल नंबर कहने का मतलब रूट के अंदर हो, प्लस में हो, माइनस में हो, p/q हो, सब के सब क्या है? रियल नंबर। तो ये क्या है? रियल नंबर पूर्णांक नहीं, इंटीजर पूर्णांक होते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है। और वास्तविक संख्या क्या? जो वास्तव में एग्जिस्ट करता है, तो √2 तो एग्जिस्ट करता है, -√2 भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? x + 2 = 5 है। x कैसा है? नेचुरल नंबर, तो x की जगह क्या रखेंगे कि इसको सेटिस्फाई करेगा? तुम बोलोगे 3, तो क्या 3 नेचुरल नंबर है? 3 नेचुरल नंबर है, यानी डी सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 एलिमेंट है, और हम लोग को कैसा एलिमेंट चाहिए? 5 वाला, यानी ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट था। ठीक है। आ जाओ, यहां से हम लोग के प्रश्न में एक हल्का सा ट्विस्ट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इक्वल टू नल सेट। हम लोग को बोला है नल सेट के इक्वल नहीं है, यानी हम लोग को बोला है नल सेट के इक्वल नहीं है, ये हम लोग को बोला है नल सेट के इक्वल नहीं है, नल सेट के इक्वल नहीं है, नल सेट के इक्वल नहीं है। नल सेट के इक्वल नहीं कहने का मतलब उसमें कुछ एलिमेंट होगा, उसमें कुछ एलिमेंट होगा। तो देखते हैं कुछ एलिमेंट किसमें होगा। तुम बोलोगे कोई भी सेट को यूनियन करवाओगे किसी के साथ, तो दोनों के एलिमेंट मिल के आते हैं, तो यहां तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये आएगा। इसके पास आ जाओ, ये इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या होता है? ये इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, देखो बालक, ये तुम्हारे पास ए है ना, ये तुम्हारे पास ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर वाला होता है। तो क्या ये और ये के कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन है? नहीं है। ये और ए के कॉम्प्लीमेंट में तुमको कुछ कॉमन नजर आया? नहीं आया। तो ये किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। लेकिन हम लोग को क्या बोला है? 5 के बराबर नहीं चाहिए, ये तो 5 के बराबर आ गया। देखो 5 को ए के साथ इंटरसेक्शन करवाते हो, तो हम लोग जानते हैं इंटरसेक्शन जब भी करवाते हैं तो छोटका चीज आता है। ये और 5 में सबसे छोटा चीज क्या होता है? 5 होता है। जब भी दो सेट को इंटरसेक्शन करवाते हैं ना, जिनमें से एक 5 है तो 5 ही आएगा, और जब भी दो सेट का यूनियन करवाते हैं तो जो बड़का होता है वही आता है। ठीक है। इसमें आते हैं ये को अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 5 के साथ, तो तुम्हारे पास ए ही आ जाएगा। क्या आएगा? ये ही आ जाएगा। हम लोग को बोला है नॉट इक्वल टू 5, ओ सॉरी, ये का अगर कार्टेशियन के साथ अगर हम करते हैं ना तो 5 आता है। सॉरी, गलती मेरे से हो गया। ये का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे 5 के साथ तो क्या आता है? 5 आता है। तो हम लोग को बोला है नॉट इक्वल, ये तो इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, नॉट इक्वल यही आया क्या? यहाँ तो ये आ गया। 5 के इक्वल आया क्या? नहीं आया। तो यही ऑप्शन नंबर ए राइट है। बालक ऐसे करो, तुम खाली सेट का यूनियन करो एक भरा हुआ सेट के साथ। तो यूनियन मतलब क्या होता है? दोनों सेट को समा के लिख दो। तो खाली सेट और यूनियन एक के साथ करेंगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? ये सेट आएगा। और हम लोग को बोला है कि नॉट इक्वल टू नल सेट, यानी इक्वल के आगे नल सेट ना आए, तो यही ना आए, नल सेट नहीं आया, दूसरा चीज आगे। Which of the following are not example of the null set? क्या बोला है? नॉट। बालक नोट के प्रश्न को तुम लोग ध्यान दोगे। नल सेट का एग्जाम्पल चाहिए कि नल सेट के नहीं एग्जाम्पल चाहिए? नहीं चाहिए, यानी उसमें एलिमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताओ।
नल सेट में एलिमेंट नहीं रहता है और उसका नोट बोला, इसका मतलब उसके सेट में एलिमेंट होनी चाहिए, ये चीज पकड़ो पहले। तो सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, क्या कभी भी ऑड नंबर डिविजिबल होते हैं 2 से? नहीं होते हैं। ये खाली हो गया। क्या हम लोग को खाली नहीं चाहिए? नल सेट खाली होता है, लेकिन नल सेट का उल्टा पूछा है, मतलब एलिमेंट वाला चाहिए हमको। हाँ, नॉट नल सेट बोला है, मतलब एलिमेंट चाहिए। आगे देखें, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर एक ही होते हैं। नेचुरल नंबर 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई ऐसा है? एक्स ऐसा चीज ढूंढो जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, कभी हो सकता है? एक्स एक आदमी है जो तुम बोल सकते हो कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा भी है? कभी बोल सकते हो कि हम 5 साल से छोटा हैं और 7 साल से बड़ा हैं? नहीं बोल सकते। यानी ये क्या होगा? 5 हो जाएगा। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अब 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? अगर कॉमन पॉइंट होता तो 2 पैरेलल लाइन को हम लोग क्लास 10th में ये नहीं बोलते कि सॉल्यूशन होता। 2 पैरेलल लाइन को हम क्या बोले कि नो सॉल्यूशन होता है। तो 2 पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन हो, कोई पॉइंट कॉमन होगा क्या? तुम बोलोगे नहीं। तो ये भी खाली सेट, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। हम लोग को नल सेट नहीं बोला, ये नल सेट है, ये नल सेट है, ये नल सेट है। नल सेट कौन सा नहीं है? बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट आंसर। समझ में आया? नोट के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट किसे कहते हैं बालक? को गिन सकते हैं, एलिमेंट को और नंबर को हम बता सकते हैं। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल में कितने मंथ होते हैं? तो तुम गिन ले रहे हो ना, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। ये क्या हुआ तुम्हारे अनुसार? फाइनाइट हुआ। ये क्या है? फाइनाइट है। 1 2 3 ये कितना तक बढ़ा है तुमको पता है क्या? इनफाइनाइट है। हम लोग को क्या बोला? फाइनाइट सेट ये पूछा है, ये इनफाइनाइट है, यानी ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। आगे, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल 5 10 15 इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न दे दें, मल्टीपल रहता है तो इनफाइनाइट सेट बनते हैं, मल्टीपल रहता है तो इनफाइनाइट सेट बनते हैं। क्या बनते हैं? लेकिन अगर फैक्टर दे दे तो ये हमेशा फाइनाइट सेट बनते हैं। अगर हम यहां दे देते हैं द सेट ऑफ नंबर विच आर फैक्टर ऑफ 5, एक होगा और 5 होगा, यानी ये फाइनाइट हो गया। समझ में आ गया? गुड जॉब अंकित। चलो आज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट सेट। अब क्या बोल दिया? फाइनाइट सेट बोला है। वो यही तो अभी करवाए थे। नहीं यार, वही आ गया फिर से। देखो, सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, तो तुम बोलोगे 12 होते हैं, गिन सकते हैं। जनवरी, क्या लिख सकते हो? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, नवंबर और दिसंबर। इस तरह टोटल कितने हैं? 12। तो फाइनाइट है 12, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द सेट ऑफ प्राइम नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटा प्राइम नंबर, ये भी तो फाइनाइट है बालक, ये भी फाइनाइट है, क्योंकि हम लोग को 99 से आगे बढ़ने हैं क्या। यानी अगर तुम इसको लिखोगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 19 आएगा, और इस तरह चलते चलते 99 से पहले अगर हम देखेंगे तो 97 आ जाएगा। तो इसमें क्या डिजिट सब जिसके अंतिम वाला चीज पत्ता हो वो क्या होते हैं? फाइनाइट। यानी ये भी फाइनाइट हो गया, ये भी फाइनाइट हो गया। आगे देखते हैं, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये क्या हो गया तुम्हारे? इनफाइनाइट। क्या हो गया? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, ये भी इनफाइनाइट हो गया, ये भी इनफाइनाइट। बालक, पृथ्वी पर कितने जानवर हैं? बहुत हैं। इंसान भी एक तरह का जानवर है, पिपरी है, खोटा है, सब क्या है? जानवर है। क्या तुम काउंट कर पाओगे? नहीं काउंट कर पाओगे। तो इसमें तुम्हारा फाइनाइट ये भी आ जा रहा है, फाइनाइट ये भी आ जा रहा है, और पूछा है फाइनाइट पूछा है, तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन मारेंगे? ये तुम्हारे बुक में ऑप्शन गलत दे दिया। यहाँ लेस देन की जगह ग्रेटर देन दे देता तो ये क्या हो जाता? इनफाइनाइट हो जाता। तो ऑप्शन नंबर हम ए के पास जाते। ठीक है, और इसमें ऑप्शन आपका की मार दिया है? सी मार दिया है। सी मारा है ना।
और फाइनाइट क्या सी कभी हो सकता है, मल्टीपल कभी फाइनाइट हो सकते हैं? कभी नहीं। फैक्टर फाइनाइट होते हैं, मल्टीपल कभी भी फाइनाइट नहीं होता, ठीक है। इसमें आशीष वाला दिमाग काम किया है। आशीष एक परफेक्ट तुम्हारा एग्जाम्पल, पता है ना, तुम अपने पीपीटी में कुछ वर्ड को गलत लिख देते हो ताकि वो क्लास देखे तभी समझ में आएगा। एकदम वही हमको दिमाग में आ गया झट से। आ जाओ, ये बी तुम्हारे पास दिया है, सी भी दिया है, तुम लोग से पूछा ये यूनियन बी और ये यूनियन सी और उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन। देखो बालक, अगर ये यूनियन बी निकालोगे इसका मतलब क्या होता है, ये और बी के दोनों एलिमेंट को लिख दो, 2 3 4 8। देखो 2 है, 2 इसमें 2 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 भी आएगा, 5 आएगा, उसके बाद यहाँ वाला आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 10 आएगा, उसके बाद 12 आएगा। अब देखो तुमको क्या बोला, ए यूनियन सी, अब ये यूनियन सी करवाओ, 2 2 3 नीचे से यूनियन करना है बालक, यूनियन तो 3 इसमें नहीं है तो कॉमन थोड़ी ले रहे, यूनियन कर रहे हो ना, सभी एलिमेंट आएगा, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर यहाँ से 5 आएगा, 2 3 4 5 6। अब देखो 7 दोनों में नहीं है तो खत्म कर देंगे, 8 10 12 14। अब दोनों में देखो 2 3 4 5 2 3 4 5, उसके बाद 8 10 12, 2 3 4 5 8 10 12, 2 3 4 5 8 10 12, ऑप्शन नंबर बी। निकाल लोगे ये सब प्रश्न, बना लोगे? ये प्रश्न तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनियन सेट तुम्हारे पास दिया है, ये भी दिया है और बी भी दिया है। तुम लोग से क्या पूछा पता है, ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब ये यूनियन बी को ही छोड़ दो। अब ये यूनियन बी निकालोगे तो देखो, ये यूनियन बी निकालोगे तो तुम जानते हो क्या होते हैं सभी एलिमेंट, यहाँ से 1 आ गया, वहां 2 आ गया, यहाँ से 3 आया, वहां 4 भी आ गया, इसके पास 5 नहीं है, वहां भी 5 नहीं है, वहां 6 है तो उसका 6 आएगा, इसका 8 आएगा। अब इसका हम लोग को क्या बोला, ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है पता है, तुम ये करो, यूनिवर्सल सेट में से ये यूनियन बी को तुम घटा दो, तो इतना चीज को इससे घटाओ तो कहां से 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, तो 5 7 9, 5 7 9, ऑप्शन नंबर सी के पास, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्या है इसमें, इफ ए एंड बी आर टू सेट, ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इंटरसेक्शन, ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी और इसका हॉल ये दे दिया। इस टाइप के प्रश्न के लिए तुम बालक, इस टाइप के प्रश्न के लिए तुम क्या करोगे, ये देखो बता रहे हैं, वेन डायग्राम। क्या वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। देखो ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये है और ये तुम्हारा बी है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को नहीं लेना है, बी को नहीं लेना है, और ये का यूनियन चाहिए, बी को नहीं लेंगे, बी को नहीं लेंगे इसका मतलब इतना चीज को हमको लेना है, बी को नहीं लेंगे इसका मतलब इतना चीज को हमको लेना है, और उसका यूनियन किसके साथ करवाना, ए के साथ, यानी ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसका मतलब तुम क्या समझे कि यूनियन में से, यूनिवर्सल में से अगर हम बी को घटा देंगे तभी तो आएगा ये चीज, बताओ। अब उसका भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया है, उसका भी क्या कर दिया है, यानी इतना चीज को नहीं लेना है, अब तुमको क्या लेना है इसका, यानी यहां से तुम निकाले तो इसका रिजल्ट क्या आया, बी आ गया, ठीक है। क्या ये है, ये इसमें ये है, लेकिन बी के कॉम्प्लीमेंट को लेना है तो ये तो लेंगे नहीं ना, बी को पूरा खाली कर देना है, तो बी को हटाएं, पहले बी को हटाएं तो उसके बाहर, और उसका यूनियन लेना है ए के साथ, तो ये तो तुम्हारा इतने नहीं बच्चा बालक, ये तो आएगा नहीं। इसको सॉल्व करोगे और इस तरह के प्रश्न को एक और तरीका बताएं, एग्जाम्पल ले लेना, तो क्या करोगे, जैसे कि ये सेट ले लो, तुम ले लो 1 2
3 ले लो। ओके, बी सेट ले लो, क्या ले लो 1 2, बी सेट ले लो 2 3 4, हो गया, हो गया। देखो ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए तुमको किसके पास जाना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इस सब दोनों का लिखेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4, इतने तक होगा, यहां तक कोई लफड़ा नहीं। अब बी का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब बी को 2 3 4 को हटा दो तो क्या आएगा 1 आएगा। 1 का यूनियन को किसके साथ 1 2 3 के साथ तो क्या आएगा 1 आएगा। और 1 का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। इंटरसेक्शन है, 4 का इंटरसेक्शन कर दो। इसका 4 कैसे आया, ये नहीं समझ में आया। देखो एक बार फिर से समझो बालों, ये बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, बी का एलिमेंट को नहीं लेना है। तो बी का एलिमेंट क्या है 2 3 4, तो 2 3 4 को नहीं लोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आ गया। अब ये आया तुम्हारा 1 को किसके साथ यूनियन करवाना है, तो 1 के साथ 1 का यूनियन करवाओगे तो क्या तुम्हारे पास 1 2 3 ही नहीं आएगा, 1 2 और 3 ही नहीं आएगा। अब देखो ये अभी तुम इतना चीज का निकाले, इसका क्या बोला है कॉम्प्लीमेंट करना। कॉम्प्लीमेंट करना मतलब 1 2 3 को हटाओ, 1 2 3 को हटाओ तो तुम्हारा क्या आ गया 4 आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करवाना है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। उसका यूनियन किसके साथ करवाना है बी के साथ, तो तुम बोलोगे 2 3 और 4 आ जाएगा। समझ में आ गया। 4 था और 2 3 4 का यूनियन करेंगे तो 2 3 4 ही आएगा। अब 2 3 4 का यहां क्या करना है कॉम्प्लीमेंट करना है। 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4, 2 3 4 को करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो 4 इंटरसेक्शन 1, 4 इंटरसेक्शन 1 क्या आएगा 4 और 1 में इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है क्या, तो क्या होगा 5 होगा, नल सेट। क्या होगा नल सेट। समझ में आया। आंसर क्या दिया, आंसर तुम्हारा डी दिया है। डी आंसर नहीं हो सकता है इसका। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं और, ठीक है, एक बार हम क्रॉस चेक और कर लेते हैं। ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, देखो बालक अगर ये चीज अंदर घुसता है, ये चीज को अंदर हम घुसाते हैं तो ये साइन उलट जाता है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये यूनियन है इंटरसेक्शन हो जाता है, बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया यहां तक। इंटरसेक्शन था, ये चीज को यहां घुसाते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या हो जाता है जाएगा इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके बालक, ये ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है बी, पता है क्या है, पता है। इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट ए हो जाता है, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। यहां तक कोई लफड़ा है क्या, नहीं है ना बालक। आगे देखो ये का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसको तुम क्या लिखोगे बी माइनस ए, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट रहता है उसको हम हटा देते हैं, जिसको ऊपर कॉम्प्लीमेंट रहता है उसको हम घटा देते हैं। इंटरसेक्शन ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा। देख बालक यहां तुम बताओ यहां क्या बी का कोई एलिमेंट रहेगा, नहीं, क्योंकि जो घटता है उसमें कभी भी नहीं रहता है। यहां बी का एलिमेंट नहीं रहेगा तो क्या सिर्फ ए का एलिमेंट रहेगा, क्या यहां ए का एलिमेंट रहेगा, यहां किसका एलिमेंट रहेगा, तो बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो क्या फाई नहीं मिलेगा। इफ ए एंड बी आर टू सेट देन, तो क्या आएगा इसका आंसर नल सेट। समझ में आया। आप भी किसी भी तरह से जाओगे आंसर कहां पहुंचेगे। अभी नहीं देख रहा है ट्रेंड क्या चल रहा है, महाकुंभ में एक बाबा आए कि कितनों भी इधर उधर घूम लो, आना कहाँ है, यही आना है। IIT वाले बाबा 4 साल गर्लफ्रेंड रखा था वो, और गर्लफ्रेंड काट के चल गई,
और लास्ट में क्या बन गया, बाबा। इसीलिए हम तुम लोग को क्या बोलते हैं, गर्ल एंड ग्रामर आर नेवर बिलीवर। लड़की और व्याकरण कभी भी भरोसे लायक नहीं होता है। तुम सोचते हो व्याकरण आई क्या लेता है, एम लेता है। आई क्या लेता है, तुमको क्या पढ़ाया गया, आई के साथ एम लगता है, आई के साथ आर भी लगते हैं। अब कैसे भरोसा करोगे। बस के साथ तुम लोग क्या लगाते हो, बाय बस, ऑन बस भी आता है, पता नहीं चलेगा। इसीलिए बोलते हैं लड़की और ग्रामर भरोसे लायक नहीं है। चलो आओ हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें देखो, ये सब बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या करना पता है, ये इसके साथ पेक कर दोगे, ये बीच में आ जाएगा, और ये जैसे कि देखो, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या, ये यूनियन एक बार बी के साथ जाएगा तो इसके साथ मिला लेगा, इंटरसेक्शन है ये यहां चल जाएगा। अब देखो ये टोटल चीज अंदर घुस रहा है ना, तो ये यूनियन सी हो जाएगा। ये कौन सा है, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये यूनियन सी, ऑप्शन नंबर ए राइट है। सेम इसको इसी तरह कर लोगे जैसे ऊपर में किए थे वैसे। यहां ये पूरा घुस रहा है ना, तो ये यूनियन कौन है जी, ओ इसमें ब्रैकेट को इधर उधर किया है, ब्रैकेट यहां था अब कहां कर दिया, ब्रैकेट यहां कर दिया, तो ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं बनता है। कौन सा होगा, यहां दोनों में ओपन है तो दोनों में ओपन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये इधर से इधर शिफ्ट करो, इधर से इधर शिफ्ट करो, कोई साइन नहीं होता। उससे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर तुमको बोल दें ये इंटरसेक्शन बी और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट दे दें, तो तुमको क्या बताए थे, ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन हो जाता है बी का कॉम्प्लीमेंट, यही ना बताए थे, यही ना बताए थे। इसे हम कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, पढ़ा आए हैं हम तुम लोग को। तो ये बना लोगे क्या तुम लोग, ये भी तो बना लोगे, बन जाएगा ना। हाँ वही सबका उल्टा है, इधर ब्रैकेट था, अब ब्रैकेट को इधर शिफ्ट कर दिया, यही दोनों जगह इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन रहेगा। ब्रैकेट को इधर उधर शिफ्ट करने से साइन हम लोग नहीं चेंज करते, बताए थे ना। सेम क्वेश्चन है। क्या मेरा 37 तक हो गया। अब हम किसके पास जाएंगे, अब ऊपर वाला ना, बताओ बालक, क्या ये भी सेम नहीं लग रहा है तुम लोग को। अब देखो, इतना चीज को इन करवा रहे हैं ना, तो ये कैसे होगा, ये इंटरसेक्शन क्या बी हो जाएगा, ये ब्रैकेट ले लेगा, यूनियन था तो यूनियन, इतना चीज को इन करवा रहे हैं ना, तो ये इंटरसेक्शन सी, जो भी ऑप्शन में होगा मार देना। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बीच में यूनियन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बीच में यूनियन, ऑप्शन नंबर सी। कोई लफड़ा। आगे देखते हैं अंकित। अंकित इसमें क्या बोला है, ये एक तुम्हारे पास डिफाइंड सेट है, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। हाँ ये बहुत बेहतरीन है, ये बहुत बेहतरीन है। हम तुम लोग को क्या बताए थे, ये हम लोग को अगर ये है तो ये का इधर एलिमेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एलिमेंट होनी चाहिए, सेट नहीं होनी चाहिए, सेट नहीं होनी चाहिए, यही ना बताए थे। नहीं बालक, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, गलती नहीं करोगे बालक। तुमको ये तुम्हारे पास एलिमेंट ही है ना, एक एलिमेंट ये है, 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 तो ये के इधर तुमको क्या चाहिए, तो क्या इतना चीज एक एलिमेंट है ना, तो यहाँ एक एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है तुम्हारा। इसके पास आए, इसके बगल में हम क्या जानते हैं, एलिमेंट, इतना चीज एलिमेंट है भैया। लेकिन अगर एलिमेंट को आप इससे पैक कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, सेट बन जाता है। क्या यहाँ ये सेट नहीं बना दिया है। और क्या बिलोंग्स के इधर कभी सेट हो सकते हैं, बिलोंग से कभी इधर एलिमेंट होते हैं, सेट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। तुम बोलोगे 1 2 5 6, 1 2 5 6, देखो 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है ना, है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी राइट है। ओके, इतना चीज तुम देख रहे हो ना ये अंकित, ये तुम एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, देख रहे हो एलिमेंट है, एलिमेंट है। हाँ वो सेट नहीं है, सेट के लिए इतना चीज तो तुम्हारा एलिमेंट है, तो इस ये जो बाहर लगाया वो सेट बना रहा है। अरे
बिलोंग्स के इधर कभी भी सेट नहीं आते हैं, क्या आते हैं? एलिमेंट आते हैं। हाँ, दो चार गो एलिमेंट आ जाए, जैसे कि तुम बोल रहे हो 1 2 और 5, 1 2 5 और 6, कितने एलिमेंट आए? 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट आया ना। तो 4 एलिमेंट क्या ये सब सभी क्या सबसेट है ना? तो ये सब के सामने क्या लगाएंगे? सबसेट। अगर तुमको इस प्रश्न में ये बिलोंग्स की जगह अगर सबसेट दे देता तो तुम बोल देता, क्योंकि ये तुम्हारा एलिमेंट है और एलिमेंट के बाहर अगर लगाते हैं तो सबसेट बनता है। तो यहां अगर सी देता तो ये ऑप्शन सही था, लेकिन एब्सोल्वेंट बिलोंग्स दिया है। क्या दिया है? बिलोंग्स दिया है। समझ में आया? बहुत ट्विस्ट का प्रश्न था। देख बालक, क्या तुमको ये लग रहा होगा कि सेट है, ये एलिमेंट है, ये तुम्हारा क्या है? एलिमेंट है। अब देखो, क्या दो तुम्हारा एलिमेंट है कि ये वाला तुम्हारा एलिमेंट है? तो ये तो कभी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दो तुम्हारे पास कहां है? दो का सेट एलिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ये इज द राइट। यहां भी है। ये देखो, ये जैसे दे दिया हम लोग समझ गए सबसेट चाहिए, लेकिन इतना चीज तो मेरा एलिमेंट था। एलिमेंट को सबसेट बनाने के लिए एक ब्रैकेट बाहर लगा दिया। समझ में आया? हैप्पी? एलिमेंट के बाहर अगर ये वाला लगा दिया, इसका मतलब हम लोग क्या जानते हैं? सबसेट बनता है। सबसेट को ऐसे दर्शाते हैं। 41 नंबर देखो बालक, ये सब वही टाइप के प्रश्न है, ठीक है। अब देखो, यही गलत कर दिए आप, यही गलत कर दिए। 3 और 4 क्या एलिमेंट है ना? आप काहे सबसेट लिखे हो जी? गलत हो गया। अगर इसको ये करेक्ट करना था तो एलिमेंट के बाहर एक और लगाइए आप, ठीक है। द गिवन स्टेटमेंट, देख बालक देख, हम लोग जानते हैं अगर ऐसा साइन होता है तो ओपन ब्रैकेट, इक्वल का साइन होता है तो क्लोज। क्या -2 में क्लोज लगेगा कि ऐसे लगेगा? तो ये खत्म हो गया तुम्हारे पास और ये खत्म हो गया तुम्हारे पास। 5 में ऐसे लगेगा कि ऐसे लगेगा? ओपन लगेगा ना। तो 5 ये खत्म हो गया तुम्हारे पास। 1 2 3 ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर सी राइट है। सही है? ओके। क्या हम बताए थे? नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि अगर आपके पास ऐसे आ जाए तो इसके लिए हम ऐसे देते हैं, अगर आपके पास ऐसे आ जाए तो इसके लिए हम ऐसे देते हैं। यहां क्या था? यहां क्या था? सिंगल था तो हम लोग ऐसे देंगे, यहां भी सिंगल था तो हम लोग ऐसे देंगे। ऐसे और ऐसे दोनों में एक ही जगह है, ठीक है। देखो 6 के पास क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। -4 के पास क्या होगा? ओपन होगा। तो कौन सा जाएगा? सी नंबर जाएगा। किसके पास जाएगा? सी नंबर के पास जाएगा। ये भी तुम लोग बना लोगे। 7 के पास क्लोज जाएगा, 5 के पास ओपन जाएगा, सी नंबर। 3 के पास क्लोज जाएगा, 3 के पास क्लोज जाएगा, 5 के पास ओपन, ओपन यही वाला है। 8 के पास ओपन जाएगा, 0 के पास क्लोज जाएगा। ऑप्शन दे देता है बी और डी। यहाँ क्लोज है, यहाँ ओपन है। हाँ, यही इसी का तो खेल है। द गिवन स्टेटमेंट ये इज ऑल्सो रिटर्न एज, इसको रिटर्न करना है तो 2 के साथ कैसा लगेगा? -2 के साथ क्लोज, 3 के साथ ओपन। -2 और 3, -2 और 3 ऑप्शन नंबर सही है क्या? इसी तरह इसका यहाँ दोनों के साथ क्या लगेंगे? क्लोज लगेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है? ये नंबर, ठीक है। और एक क्या आज हम लोग का ये अंतिम प्रश्न है? हाँ देखो, हम लोग को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? सेट। तो -2 के साथ क्या लगा है? क्लोज। तो -2 के साथ हमको क्या चाहिए? ये वाला चाहिए। फिर x रखेंगे। 7 के साथ क्या लगा है? क्लोज। तो 7 के साथ हम क्या देंगे? देखो -2 और दोनों में चाहिए, ऑप्शन नंबर यही है बात, ठीक है। एक ये वाला प्रश्न देखते हैं। यूनिवर्सल सेट हम लोग को क्या लिखना है? यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट। यूनिवर्सल सेट को हम क्या बोले थे? बाबूजी होता है। ये क्या होते हैं? पूरे ब्रह्मांड के। यहीं से ये पैदा हुआ है, यहीं से ये पैदा हुआ है, यहीं से ये पैदा हुआ है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं? इसका भी सभी एलिमेंट, इसका भी सभी एलिमेंट, इसका भी सभी एलिमेंट को डाल दो। और हम लोग रिपीट करते हैं क्या? नहीं। देखो सबसे पहले छोटका सा लिखो, 0 यहाँ आया था,
एक कहीं आया क्या? एक आ गया क्या? दो भी आया? दो भी आ गया। तीन, चार भी आया है, पांच आया है, छह भी आया है, सात नहीं आया तो सात नहीं लिखोगे, आठ लिख दो। अगर 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6, क्या 8 तक गया है ना? 8 तक गया है। इसका ऑप्शन देख लोगे, एक कोई ऑप्शन होगा किसमें है? डी में। डी का ऑप्शन बताओ तो हमको, 50 नंबर का। 1 2 3 4 5 6 51 नंबर का। 1 2 3 4 5 6 7 उसके 8 तक, और आगे गया क्या? नहीं गया। अब तुम बोलोगे कि आंसू भैया इस समय 7 तो नहीं है, बाबूजी के पास एक्स्ट्रा गुण हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, तो एक एक्स्ट्रा गुण एक्स्ट्रा दे दिया क्या? तो तुम बोलोगे इसको कहां ले रहे हैं, इसके पास तो 2 2 3 3 गुण है, तो हम लोग नियरेस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग आज 50 तक किए, इसमें और 30 प्रश्न और है, इसका एक और वीडियो आएगा, उसके बाद सभी चैप्टर के एक एक 1 शॉर्ट वीडियो आ जाएगा। ठीक है, हम अगला बार क्या पढ़ेंगे? रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद आंसर क्या दिया है? सी। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसा करना तुम लोग आंसर जो है ना इस टाइप में, वैसे एग्जाम में इतना नियरेस्ट नहीं देगा, इसके पास ज्यादा है ना तो ज्यादा इसी को दे देना। यूनिवर्सल सेट जब भी बोले तो हमेशा मैक्सिमम के पास चल जाना, जिसके पास मैक्सिमम है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, क्या इसमें कोई जितना ये सब के पास एलिमेंट है सारा इसके पास होनी चाहिए, जिसके पास है उसको मार देना। ठीक है, चलो आज यहीं रखें, बाय बाय।